यूट्यूबर जो बच्चे आजकल बन रहे हैं उनको पैगाम देना चाहेंगे कुछ? चल गया वो क्या वो कि भाई कुछ यूट्यूबर जो बच्चे आजकल बन रहे हैं उनको पैगाम देना चाहेंगे कुछ? चल गया वो क्या वो बात ये है कि जो भी अदालत फैसला करेगी हमारे सारा होगा, कोई बात नहीं। जुडिशल करेंगे फिर भी हम कोर्ट ऑर्डर को ऑनर करेंगे। अगर वो फिजिकल रिमांड फर्दर ग्रांट करते हैं तो वो भी कोर्ट्स हैं, हमने उनको ऑनर करना है। तो ये कोर्ट्स ने अल्टीमेट डिसाइड करना है। जो हमने आर्गूमेंट्स किए हैं वो आप तमाम दोस्तों ने सुन ही ली है कि कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जो उसकी पॉइंटेशन पर रिकवरी करती है। बैंक डिटेल्स चाहिए तो कौन सी ऐसी बैंक डिटेल है जो अदारा खुद नहीं ले सकता? मैंने कहा वो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। मैंने अदालतों के फैसलों पे कभी कमेंट नहीं किया, ना मैं करूँ। वो ये नहीं नो मेरा काम है वहाँ पे ऑनेस्टली ना अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना, बाकी बातों का ये कहा कि लास्ट डेट पे जो मैं रिमांड का ना आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। रिमांड का मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। रिमांड का बेसिक पर्पस होता है इन्वेस्टिगेट करना चीज़ों को। अब प्रोग्रेस ये है, दो प्रिंसिपल के ऊपर रिमांड जो है ग्रांट किया जाता है कि आपने क्या रिकवरी की और फर्दर किस पर्पज के लिए आपको अक्यूज पर्सन की कस्टडी चाहिए। तो अभी तक ये जो चीज़ें आज भी FIA कोई MCCA कोई स्पेशल चीज़ सामने नहीं लेकर आया। वही बातें पुरानी कि जी हमने कुछ डिवाइसेस कुछ लोगों की निशानदेही कर रही है, कुछ अकाउंट जो है वो रिकवर करने हैं। लेकिन आज उनका नया नुक्ता उठाया है। आमला 2010 कानून है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत सिक नंबर 42 के तहत जो है वो उन्होंने रिमांड की सजा की थी लास्ट टाइम थी, और आज भी जो है वो इसी को जो है वो बुनियाद बनाकर जो है जिस्मानी रिमांड मांग रहे थे। यानी कि अब मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ चले गए हैं। डिवाइसेस तो रिकवर हो गई हैं 15 रोज जिस्मानी रिमांड में। देखें, जब ये 7 को अरेस्ट किया गया उस वक्त MCCA के पास मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात नहीं थे। ये इख्तियारात उनके पास 26 अगस्त 2025 को आए। फेडरल गवर्नमेंट ने सडनली एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि जी हमने इनको ये इख्तियारात दे दिए। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि जब एक शख्स को अरेस्ट किया गया उस वक्त एक कानून ही मौजूद नहीं है, इख्तियारात ही मौजूद नहीं है। उससे पहले उन्होंने एक प्री ट्रायल जजमेंट इस हवाले से देना शुरू कर दी थी। बहरहाल अभी उन्होंने, आपकी बात दुरुस्त है, इस हवाले से फर्दर उसको लिंगर ऑन करने के लिए एक लेम एक्सक्यूज है और कोई रीजन नहीं दी। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात करके अच्छा ये बताइएगा, हमने अक्सर देखा है पाकिस्तान में लॉज तब बनते हैं जब स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। तकी भाई क्या इतने स्पेशल हो गया कि उनके लिए एक नोटिफिकेशन कर दिया गया है NCCI को, जो नोटिफाई कर दिया गया है कि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करें, जबकि FIA के अंदर एक बाकायदा तौर पर सर्कल मौजूद है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये नहीं हो सकता था कि इनको उनके पास रेफर कर देते और वो कानून के मुताबिक करते। इन्हीं को क्यों जो है इस एक्ट में या इनको तरमीम करते हुए जो है वो इख्तियारात दिए गए? अब ये तो हमें समझ नहीं आ रही। हमने तो पहले दिन से ये बात की कि इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल लिया जा रहा है और पर्सनल बुनियादों पे जाकर जिस तरह से कंटिन्यूसली इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और जिस तरह आज भी मकसद इसमें यह है कि आज 2 दिन का फर्दर रिमांड उन्होंने ग्रांट किया है, जिसपे ये लग रहा है लास्ट डेट पे रिमांड चैलेंज भी किया था, जिसपे ये लग रहा है कि फर्दर अब इनको रिमांड इसमें नहीं मिलेगा। ये बताइएगा जो लास्ट टाइम जो 5-4 उन्होंने रिमांड चैलेंज किया है, हमने ये भी देखा है कि इस सूरत हाल में एडिशनल सेशन जजेस के पास इस तरह की पावर होती है कि वो जो है वो उसको कलअदम भी करार दे सकते हैं। उसकी सूरत हाल क्या है? अभी उसमें थोड़ी देर में वो वहाँ पे भी अपना मौक़िफ़ जो है वो FIA की लीगल टीम पेश करेगी। आज जहाँ पे भी अदालत में आपने देखा कि उनकी लीगल टीम पेश हुई थी, उसका मकसद ये है कि अदालत ने लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से और MCCA से
रिटर्न रिप्लाई जो है इस हवाले से मांगा था कि ये जो इलीगल रिमांड लिया गया काउंसिल की गैर मौजूदगी में, ये देखिए हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की सीधी सीधी वायलेशन है। और ये जज साहब के ऊपर भी एक ड्यूटी इम्पोज होती थी कि जब किसी मुल्ज़िम का रिमांड देना होता है तो उनके काउंसिल का वहाँ पे होना जरूरी है। इन सारी चीज़ों को बाईपास किया गया, इस सारे प्रोसीजर को बाईपास किया गया और रिमांड दिया गया। उस हवाले से भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होना है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो इसको कलअदब भी करार दे। अच्छा ये बताइए मुझे कि 4 रोज़ा रिमांड तो हमने चैलेंज कर दिया, मजीद 2 रोज़ा रिमांड मिल गया, तो आपको लगता है कि वो 4 रोज़ा रिमांड जो है वो कलअदम करार दिया जा सकता है? ये लॉ बता दें कि जब नया रिमांड मिल जाता है तो पुराने को कैसे कलअदम किया जा सकता है? देखें, जब ये अगर होगा तो ये दोनों रिमांड सेट असाइड होंगे, ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर उसमें दोनों ही नहीं होंगे। ये बताएं कि आपकी नज़र में डक्की बाई का असल केस है क्या? देखिए, मेरी नज़र में तो ये केस बनता ही नहीं है। देखिए, ये केस आप कह रहे हैं प्रमोशन के हवाले से, गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई लॉ ही नहीं है, कोई जुए के हवाले से है, और उन्होंने सेक्शन जो ऐड किए हैं वो किए हैं फ्रॉड के हवाले से। एलिगेशन प्रमोशन का है, सेक्शन जो पीका के लगे हुए हैं वो सारे के सारे फ्रॉड के हैं, 420 के हैं। उस हवाले से उनके पास कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, तो ये केस उनका हवा में लटक रहा है। और फर्दर वो बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब उनका 3 चीज़ों के इर्द गिर्द वो एक बेसलेस फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो नहीं बन रही। अभी तक ये सारे के सारे एलिगेशन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, ये सारी चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उड़ जाएंगी। आप मुझे ये बताएं कि आप नोटिफिकेशन चैलेंज करेंगे जो रात दे रही है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जबकि आपके पास FIA में एक इदारा है, एक जो है वो बाकायदा तौर पर एक सर्कल बनाया गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके बावजूद इसकी ज़रूरत है नहीं। क्या आप मुझे बताएं कि नोटिफिकेशन चैलेंज करना चाहिए उसके मुकाबले? मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं होगा। इस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है कि जब ये अरेस्ट किया गया, जब ये ऐप की प्रमोशन की गई, उस वक्त इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐप के हवाले से की जा रही है, तो फिर उस हवाले से तो जो है वो NCC एक्शन कर सकती है। आप कह रहे हैं कि वो जुए को नहीं कर रहे, वो इस टाइम ये कह रहे हैं कि जो प्रमोशन की गई है गैर कानूनी, उस हवाले से प्रमोशन के हवाले से कोई एक सेक्शन बता दें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में मौजूद हो, कोई भी नहीं है, ठीक है। और सेक्शन सारे के सारे फ्रॉड के लगाए गए हैं। फ्रॉड के एसेंशियल पूरे नहीं होते। फ्रॉड होता है आपने किसी को धोखा दे की, लोग खुद आपको जाके सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा तो कोई मामला नहीं। और प्राइवेट कोई कंप्लेनेंट नहीं है, किसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये बताएं कि क्या लगता है आपको डक्की बाई की रिहाई कब तक मुमकिन होगी? देखें, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, ये जुडिशल होने के बाद अब किस तरह से रिकवरी और ये मामला रुख अख्तियार कर गया, ये थोड़ा लंबा लग रहा है। और इसमें अच्छा ये बताइए कि जो सेक्शन लगाए गए हैं इसकी सजा कितनी है? इनकी जो पीका एक्ट में 4 सेक्शन लगाए गए हैं उनकी मैक्सिमम 3 इयर्स तक है, और वो सारे के सारे अवेलेबल है। उसमें सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 25, 26 इस तरह के, और जो PPC में से लगवाए गए हैं वो है 420, 217 में भी, उसमें उसकी 7 ईयर है PPC में। कि भाई कुछ यूट्यूबर जो बच्चे आजकल बन रहे हैं उनको पैगाम देना चाहेंगे कुछ? चल गया वो